तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ज्योग्राफी चैलेंजिंग की डे 5 में। तो आई होप आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो मैं भी अच्छे और स्वस्थ हूँ। तो चलिए आज देखते हैं कि मैं ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ाई करता हूँ, कैसे कैसे नोट्स बनाता हूँ और उसे याद कैसे करता हूँ। उसे जाने के लिए बने रहिए वीडियो में। फ़िलहाल अभी खाना नहीं बनाया, तो चलिए खाना बनाते हैं, उसके बाद अपना जो पढ़ाई है उसे स्टार्ट करेंगे। तो फाइनली खाना पीना हो चुका है। चलिए जानते हैं कि आज क्या क्या मैं पढ़ाई करने वाला हूँ। तो जैसे कि कल मैंने पढ़ाई किया था, आप लोग को बता देता हूँ, एक सेकेंड। तो कल जैसे कि मैंने यहाँ तक पढ़ाई किया था, देख सकते हैं शून्य अंश एवं यहाँ तक। और आज मुझे पढ़ाई करना है संक्रांति से। तो चलिए बिना लेट किए हुए इसे स्टार्ट करते हैं। तो फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही पढ़ाई करेंगे। और अभी टाइम हो गया है इसका नोट्स बनाने का। तो चलिए फ़िलहाल नोट्स बनाते हैं। तो कल जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि मैंने ग्रह के बारे में नोट्स बना रहा था, जिसमें से मैंने 3 ग्रह का नोट्स बनाया था। सबसे पहले बनाया था मरकरी का, उसके बाद वेनस, उसके बाद अर्थ का। तो चलिए अब बनाने का आ गया है समय। तो अब बनाते हैं किसके बारे में, मार्स के बारे में, जुपिटर के बारे में और आगे जितने भी ग्रह हैं उसके बारे में आज का नोट्स बनाते हैं। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग 4:26 हो रहे हैं। तो चलिए अभी फ़िलहाल जो बता देते हैं फटाफट कि मैंने क्या क्या नोट्स आज बनाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नोट्स यहाँ से शुरू किए हैं। तो देख सकते हैं पहला है मंगल, जिसे कि इंग्लिश में मार्स बोलते हैं। ये दूरी के मामले में चौथा और आकार में 7वां है। इसे रेड प्लैनेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड रहते हैं। और परिक्रमण काल इसका होता है 687 दिन। इसका उपग्रह 2 गो है, एक है फोबोस और एक डेमोस। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह एवं सौर मंडल का सबसे ऊँचा पर्वत जो है वो निक्स ओलंपिया है। अध्ययन इसका किया था 2011 में नासा ने क्यूरियोसिटी रोवर से। अब आगे आते हैं जुपिटर, बृहस्पति कहते हैं। दूरी के मामले में यह 5वां एवं आकार में प्रथम है। सबसे बड़ा ग्रह इसे कहा जाता है। पीला ग्रह भी इसे ही कहा जाता है। और इसका जो है लघु सौरमंडल और इधर मास्टर ऑफ गॉड्स और जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम है गैनीमीड। और इसे नासा ने 2016 जूनोयान द्वारा खोजा गया था। और दूसरा सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला जो ग्रह है वो है बृहस्पति, इसका उपग्रह है 95। अब आ जाते हैं सैटर्न यानी कि शनि। दूरी के मामले में यह छठा, आकार में दूसरा। इसे जो है ब्लैक प्लैनेट भी कहा जाता है और चारों ओर इसके रिंग्स पाए जाते हैं। और अगले चैप्टर में यहाँ देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा उपग्रह इसी के हैं। कितने हैं? 146 हैं। सबसे बड़ा ग्रह इसका टाइटन है और सबसे छोटा ग्रह फोबे है। इसे नासा ने 1997 में यान एक भेजा था जिसका नाम था कैसिनी। सबसे कम घनत्व वाला जो है ग्रह इसे ही कहा जाता है। उसके बाद आगे आते हैं तो यूरेनस यानी कि अरुण, आकार में तीसरा और दूरी में 7वां ग्रह है। इसका जो खोज किया था विलियम हर्शेल ने किया था। इसे हरा ग्रह कहते हैं। परिक्रमण काल इसका 84 वर्ष है और इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। उपग्रह इसका 27 है, जिसमें सबसे प्रमुख है टाइटेनिया। सबसे ठंड ग्रह इसे ही कहा जाता है और पूर्व से पश्चिम की ओर इसका जो होता है परिक्रमण होता है। और इधर आगे आते हैं नेपच्यून यानी कि वरुण। इसका खोज जो किया है जोहन गाले ने किया है। परिक्रमण काल इसका 164 वर्ष है, जो कि सबसे अधिक है। और इसका उपग्रह 14 है, जिसमें प्रमुख है ट्राइटन। ये पेज में यहाँ पे हम लोग जैसे कि बनाए हैं अक्षांश के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। अक्षांश जो है उसे इंग्लिश में लैटिट्यूड कहते हैं। ये इस तरह होता है, जो कि एक क्षैतिज तरह का इसका होता है लाइन। और इसमें देख सकते हैं आप लोग कुछ ऐसे ऐसे लिखा हुआ है।
तो चलिए इसमें क्या क्या लिखा है बता देते हैं। जो इसमें 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है उसे कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री साउथ होता है उसे मकर रेखा कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध और इधर उत्तरी गोलार्ध। अब बीच में पाया जाता है मेरा विषुवत रेखा जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं या फिर 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। और इन दोनों अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। और अक्षांश रेखाएं कितनी है? 179। और कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है? 181। ठीक है, ये जो है रेखाएं अक्षांश रेखाएं वो क्या होती है? एक दूसरे के समांतर होती है। और दो अक्षांशों के बीच की दूरी कहलाती है, क्या कहलाती है? कटिबंध, यानी इंग्लिश में जोन। अब आते हैं देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड। कुछ इस प्रकार होता है ऊर्ध्वाधर, और इसमें देख सकते हैं देशांतर रेखाएं इसकी देशांतर रेखाएं 360 होती है। दो देशांतर के बीच की दूरी कितनी है? 111.32 किलोमीटर, और इसे क्या कहते हैं? गोरी कहते हैं। और नीचे आ जाएंगे तो 0 डिग्री देशांतर भी, उसे मानक समय भी कहा जाता है, या मुख्य देशांतर रेखा या प्रधान मध्याह्न कहा जाता है। ग्रीनविच यहीं से स्टार्ट होता है। अगले पेज में मैंने ये इसी तरह कुछ कुछ बनाए हैं, उसके बारे में नोट्स किए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही नोट्स बनाए हैं। तो चलिए अब खाना वाना बनाते हैं, अभी शाम हो गई है, उसके बाद जो है इसे याद करेंगे। तो फाइनली खाना पीना हो चुका है। अब चलिए जो आज का टास्क है उसे पूरा करते हैं, यानी कि जो नोट्स बनाए हैं उसे याद करते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज का मेरा चैलेंज पूरा हुआ और मैंने जो अपना नोट्स बनाया था वो मैं फाइनली याद कर चुका हूँ। तो इसी के साथ मेरा आज का व्लॉग समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।